अस्सलाम वालेकुम, आपकी खिदमत में सर शायर हाजिर है और आज हम कॉम्प्लेक्स चैप्टर यानी चैप्टर कराची सिंध बोर्ड और इसमें हम इस चैप्टर पे सेकंड वीडियो आपकी खिदमत में पेश कर रहे हैं। और सबसे पहले हमारे पास कुछ नंबर लिखे हुए हैं पहली एमसीक्यूज में और सारे के सारे नंबर रूट्स में दिए गए और आपको मालूम है कि रूट से बाहर निकलने पे दो बातें होती हैं। अगर नंबर पॉइंट में आ गया और पॉइंट में आने के बाद कंटिन्यू वो पॉइंट्स में पूरा डिवाइड ना हो तो इस सूरत में वो इर्रेशनल कहलाता है। और अगर वो रूट से बाहर आ जाए और 4 आ जाए, रूट 16 हो तो 4 आ जाए, 9 हो तो 3 आ जाए, तो वो रैशनल नंबर कहलाता है। ये तमाम नंबर आपके पास क्या ऑप्शन होगा? इर्रेशनल नंबर। तो अब सेकंड हमारे पास दिया हुआ है और यहाँ पे हमारे पास दो ब्रैकेट्स दिए गए हैं और इसमें एक आयोटा है और इसको हम फौरी तौर पर सॉल्व करेंगे तो हमारे पास होना ये है कि फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा क्योंकि ये a माइनस बी है और a प्लस बी है और 3 का स्क्वायर 9 और आयोटा का स्क्वायर -1 होता है। जिस तरह के हमें याद होना चाहिए माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा और आंसर हमारे पास इसका 10 आ गया। तो अब तमाम बातें ऐसी हैं जो आपने याद रखनी है और उसमें क्या याद रखना है कि नंबर 3 में Z1 ऊपर अगर माइनस हो तो इसका मतलब होता है कॉन्जुगेट और Z2 ऊपर माइनस है यहाँ बाहर है तो इसका मतलब है कॉन्जुगेट। क्या होता है थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर देते हैं क्योंकि कई इसमें भी है और यहाँ पे भी है। अगर फर्ज करें एक जनरल बात करते हैं कि Z आपके पास लिखा हो आपके पास 2 + 3 आयोटा ऐसे लिखा हो तो अगर Z को कॉन्जुगेट करेंगे तो दो तरीके हो सकते हैं। यहाँ तो हो गए इसका कॉन्जुगेट फाइंड करो या फिर Z के ऊपर माइनस की साइन या बार भी अक्सर बच्चे कहते हैं माइनस कह ले बार कह ले, ये कॉन्जुगेट को रिप्रेजेंट करता है। इसमें आयोटा वाले की साइन चेंज हो। अब जैसे ये 2 है ये वैसे का वैसे रहेगा लेकिन आयोटा के साथ जो भी नंबर होगा इसकी साइन चेंज हो जाएगी तो ये -3 आयोटा हो जाएगा। अच्छा कभी कभार ऐसा भी होता है ये पहले हो जाता है ये बाद में हो जाता है। तो हमारे क्लास 10 के अंदर कॉन्जुगेट लेते थे तो हमें टीचर लोग कहते थे कि भाई सेकंड टर्म की साइन चेंज कर दो। तो यहाँ ऐसी बात नहीं चलेगी कि जो सेकंड टर्म है उसकी साइन चेंज करे, जहां आयोटा होगा साइन उसकी चेंज होगी। अब Z है तो Z के ऊपर अगर हम बार लगाते हैं तो उसका कॉन्जुगेट आ जाता है। अब एक्चुअली क्या है कि ये सारी बातें अगर क्वेश्चन हो तो करके दिखानी पड़ती है लेकिन Z1 के ऊपर अगर आपका बार लगाए और प्लस Z2 के ऊपर भी बार लगाए तो बुनियादी तौर पे इसका राइट हैंड साइड या इसकी सेकंड प्रॉपर्टी जिसमें कि आंसर सेम आता है उसमें Z1 + Z2 दोनों के ऊपर अगर हम बार लगा दें तो इसका मतलब है ये इसका कॉन्जुगेट है। तो सिर्फ ये याद रखना है कि आपके Z1 Z2 के ऊपर अगर सेपरेट कॉन्जुगेट लगाए गए तो इन दोनों के ऊपर कॉन्जुगेट लगाए जा सकते हैं और अगर फर्ज करें Z2 पहले लिख दिया जाए Z1 बाद में लिख दिया जाए क्योंकि दोनों प्लस के हैं तो कोई इसमें इफेक्ट आने वाला नहीं है, बात एक ही रहेगी। लेकिन इधर भी और इधर भी आगे पीछे से फर्क नहीं होता, बस ये याद रखना है अलग अलग है। अगर इसके ऊपर बार का निशान तो एक साथ आ जाएगा और प्लस है या मल्टीप्लाई एक साथ आ जाएगा, यानी इसमें Z1 पहले भी आ सकता है Z2 बाद में भी आ सकता है। बुक आपके पास है चाहे तो कंफर्म भी कर लीजिएगा। इसी तरह अब नंबर 5 पे आ जाते हैं तो नंबर 5 के ऊपर एक्चुअली यहाँ पे Z1 × Z2 पे एब्सोल्यूट की वैल्यू है। एब्सोल्यूट का मतलब है मॉडुलस। तो अब इसमें क्योंकि अगर क्वेश्चन होता है तो वो वेरीफाई हो जाता है, आंसर हमारा लेफ्ट और राइट एक जैसा आ जाता है। लेकिन क्योंकि बार बार यही बात कर रहा हूँ कि ये बुक की प्रॉपर्टीज है तो इसका करेक्ट आंसर ये होगा, यही करेक्ट है। और इनके साथ अगर ना मिले तो ये पहले बाद वाला भी चक्कर चल जाता है। लेकिन अब तक क्या हो रहा है कि भाई एक पे था दोनों पे आ गया, एक पे था दोनों पे आ गया, ये दोनों पे था सेपरेट हो गया आ गया, यही चेंज आ रहा है। बड़ा आसान है याद रखना। और इसके बाद नंबर 6 पे आते हैं तो नंबर 6 के ऊपर एक्चुअली ये एक क्वेश्चन है थोड़ा सा, इसे वैसे याद करेंगे तो शायद मुश्किल हो सकती है और नहीं याद करेंगे तो प्रॉब्लम होगा और करके देख लेते हैं। तो अब देखिए कि हमारे पास दो है, अगर Z में प्लस करना है Z का कॉन्जुगेट, तो अगर ये Z है तो Z कॉन्जुगेट ऑलरेडी हमारे और लिखा हुआ है, सही। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि आप लोग कहेंगे Z1 तो दे ही नहीं, Z2 है ही नहीं, ना Z है ना Z2 है ना Z1 है। तो ये बात तो शुरू में होनी चाहिए थी और आपकी तरफ से सवाल भी आता है। Z जो है वो एक कॉम्प्लेक्स वैल्यू होती है
जैसे कि मैंने ये बात कही, इसे आपको ध्यान में रख लेना चाहिए था, यहाँ भी रख लें कि इसके अंदर एक रियल पार्ट होता है, एक इमेजिनरी पार्ट होता है। तो लास्ट में हमने नंबर 8 इसी के ऊपर पॉइंट रखा हुआ है। तो ये जरा थोड़ा सा मुश्किल है। इधर अगर मैं आपसे कहूँ तो ये अपना फर्स्ट ईयर के अंदर टॉप लिस्ट में ये इंपॉर्टेंट है, और जरा गौर से सुन लीजिएगा। हमारे पास z कॉम्प्लेक्स वैल्यू है, तो इमेजिनरी के अंदर क्या होता है कि आयोटा के साथ जो होता है ना, वो आपका इमेजिनरी नंबर कहलाता है। ठीक है, इसे शॉर्ट में आई लिख देते हैं, आई मींस इमेजिनरी। ठीक है, यहाँ पे भी लिखा हुआ है इमेजिनरी का जिक्र। ठीक है, ये आप स्पेलिंग से पढ़ सकते हैं, लेकिन हमने यहाँ आई कह दिया, तो इसका इमेजिनरी क्या होगा, 3 होगा। लेकिन याद रखना कि आयोटा को नहीं, आयोटा के साथ, आयोटा के बगैर अकेला हमें क्रम में मौजूद होता है, वो रियल कहलाता है। कर रहे थे नंबर 6 के ऊपर, तो 6 नंबर 7 देखने से एक जैसे, एक में प्लस है, एक में माइनस है। तो अब हमने करना क्या है कि भाई ये z ले लो, ये z बार मींस कॉन्जुगेट ले लो। तो अगर हम यहाँ पे करते हैं, जैसे कि मैं तो आपको जबानी आंसर भी दे दूं, इतनी अच्छी आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए। तो z हमारे पास है ये वाली वैल्यू 2 + 3 आयोटा, और अगर प्लस है तो बीच में प्लस लगा के हमने कर देना 2 - 3 आयोटा। अब ये 2 + 3 आयोटा और फिर प्लस का 2 माइनस का 3 आयोटा, तो ये कट गया। और कटने के बाद आप ये देखिए 2 और 2 4 हो गया। जो ऑप्शन आ रहा है कि प्योरली इमेजिनरी या प्योरली रियल, तो इसका आंसर है प्योरली रियल, क्योंकि आयोटा वगैरह जा चुका है। तो जो शख्स नहीं होता उसकी तादाद 0 होती है। तो इस लिहाज से अगर बात हो रही है इसके अलावा, तो ये रियल पार्ट 4 हो गया, इमेजिनरी आपका 0 हो गया। अच्छा, इसी तरह अगर हम नंबर, ये प्योरली रियल है, नंबर 7 के ऊपर बात करते हैं, तो 7 में सिर्फ ये फर्क है कि यहाँ पे z के ऊपर कॉन्जुगेट का निशान डाला हुआ है। यही चीज हम लिख लेते हैं क्योंकि हमने अपनी तरफ से एक्सपोज किया था और उसी के मुताबिक हम चल रहे हैं, और बीच में माइनस लगा देंगे तो ये आपका अपोजिट आंसर आएगा। जैसे ये टोटली रियल था, वो आपका टोटली इमेजिनरी होगा। और तो ये 2 है + 3 आयोटा है, -2 + 3 आयोटा स्क्वायर। अब ये 2 कैंसिल, तो रियल वाले नंबर खत्म हो गए, ये 6 आयोटा हो गया। तो ये टोटली जो है, ये चूंकि रियल तो 0 है, तो ये टोटली आपका प्योरली इमेजिनरी हो जाएगा। जैसे कि पहले वो रियल, प्योरली रियल था, अब ये इमेजिनरी। लेकिन फिर मैं, और इसमें पूछा हुआ है कि रियल एंड इमेजिनरी पार्ट बताया आप क्या है। तो आयोटा जब अंदर मल्टीप्लाई होगा तो 5 आयोटा -3 आयोटा स्क्वायर हो जाएगा। और याद रखें कि अपॉन के अंदर अगर कोई भी नंबर दिया हुआ है तो हम रिवर्स एलसीएम करेंगे, यानी कि इसके नीचे अलग से 4 लगा देंगे और इसके नीचे अलग से लगा देंगे। अगर हम इसका एलसीएम लें तो ऊपर वाला स्टेप हमारा बन जाता है। अब हमें ये देखना है कि ये 5/4 कैंसिल नहीं हो रहा, और आयोटा का ये इसका मल्टीपल है। और जबकि यहाँ पे 3/4 के साथ आयोटा जब स्क्वायर होगा तो -1 आ जाएगा, और सिलसिला ये होगा कि 5/4 आयोटा और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3/4। अब ये नहीं है कि जो पहले है वो रियल है, जो बाद में वो आयोटा है। तो रियल आपके पास ये वाली वैल्यू होगी, रियल होगी, और इमेजिनरी जो वैल्यू होगी वो आयोटा के साथ वाली होगी। तो वो जो इमेजिनरी वैल्यू होगी आपकी वो कौन सी होगी, 5/4, और रियल जो होगी वो 3/4। तो इस तरीके से हमारे ये आंसर आ जाएगा। तो रियल पे हम 3/4 और इमेजिनरी पे हम 5/4 आंसर लिख देंगे। और कमेंट्स लाजमी किया करें ताकि हमें अपनी बेहतरी के लिए आप लोगों से पता चलता रहे, क्योंकि 5 उंगलियां बराबर नहीं होती, किसी को अच्छा लगता है, किसी को अच्छा नहीं लगता। तो कोई बुरी बात नहीं है, कमेंट्स करें, हम आपके कमेंट्स के मुताबिक पढ़ाएंगे। तो सर शायद को इजाजत दीजिए। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।